हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल साइंस स्टडी कैंटीन में स्वागत है। आप हम एक नई वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है विज्ञान के प्रूफ। और ये है पार्ट 2। पार्ट मैंने बना दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो कृपया जाकर उसे देख लें। पार्ट 1 में मैंने एक एक प्रूफ कराया था, और मैं इसमें इस वीडियो में भी एक प्रूफ करा रहा हूँ। तो देखते हैं कि प्रूफ कौन सा करा रहे हैं हम। ये इसमें दे रखा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रूफ क्या है, इस प्रूफ के न्यूमेरिकल के आधार पर कुछ सवाल आ जाते हैं, अक्सर पेपरों में पूछ लिए जाते हैं वो सवाल। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये देखिए, हमने एक चित्र बना लिया है। अब मैं उसको आप डिटेल में समझाते हैं विद थ्योरी के साथ। अब इस चित्र में बताएंगे हमको ये क्या है, इस चित्र की थ्योरी लिखाएंगे हम आपको। तो देखिए गाइज, हमने आपके सामने थ्योरी लिख दी है इसकी। इस चित्र को हम इस थ्योरी के अनुसार बताएंगे आपको कि माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित चादर, एक समान मतलब इस पर एक समान धनावेशित इस पर एक समान धनावेश है, इस एक समान धनावेश है इस चादर पर। एक समान धनावेश की चादर के तल पर, मतलब एक समान धनावेश चादर के तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। आप पृष्ठ घनत्व, ये शब्द है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व होता है कि किसी पृष्ठ पर, मतलब किसी पृष्ठ पर जब आवेश समान समान रूप से वितरित होता है या समान रूप से फैला हुआ होता है। पृष्ठ घनत्व होता है कि जब कोई पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है तो उसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं इसे छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें दे रखा है कि चादर के निकट यहाँ से आर दूरी पर क्या है, पी बिंदु स्थित है, जिस पर क्या क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चित्र में देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि चादर के दूसरी ओर पी डैश बिंदु स्थित है। यहाँ देखिए कि यहाँ पी डैश बिंदु स्थित है, यहाँ पी बिंदु है और यहाँ पी डैश बिंदु है। चादर के दूसरी ओर क्या है, पी डैश बिंदु स्थित है। और बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है। यहाँ देखिए, ये देखिए एक रॉड सी है, ये बेलन की आकृति जैसी बन रही है ये। इसे इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, ए है। यहाँ जो बेलन के जो प्रत्येक सिरे, मतलब एक सिरा ये एक सिरा ये यहाँ जो बेलन का सिरा है उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। अब हम यहाँ निकालेंगे कि बेलन लिखेंगे। हाँ, हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब इसमें पूछ रहा है कि बेलन के दोनों सिरों मतलब बेलन के ये एक सिरा ये, इस पर से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। पहले आपको पता होगा क्या, हाँ, पहले हम छोटे से भाग के लिए निकालेंगे। पहले तो हम डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यहाँ नोट करके लिख देते हैं हम आपके लिए कि जब ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा क्या हो, समान हो तो हम थीटा बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। जब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की दिशा समान हो तो थीटा बराबर जी लेते हैं। अब जब हम देख सकते हैं कि हाँ, ई वेक्टर की दिशा और डी ए वेक्टर की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो यहाँ क्या लेंगे, थीटा बराबर 0। जब हम यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा बराबर हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो ई इंटू डी ए। ये हो गया आपका छोटे भाग के लिए ये आपका छोटे भाग के लिए हो गया। अब हम आपके लिए बड़े संपूर्ण भाग के लिए निकालते हैं। संपूर्ण संपूर्ण भाग के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे फाई ई। अब यहाँ हम डी नहीं लगाएंगे, फाई लिखते हैं। यहाँ पे एक चिन्ह आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ई वेक्टर इंटू
डी ए वेक्टर, और यहाँ पर प्लस, फिर द्वारा इंटीग्रेशन का चिन्ह ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। आप लोग सोच रहे हो मैंने ये 2 बार क्यों लिखा। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक तो ये बेलन के इस तरफ का निकालना है, एक इस तरफ का। इसमें क्या पूछ रहा है, संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब इसमें दोनों तरफ का निकालना है, इसमें दोनों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करना है। इसमें वैद्युत फ्लक्स मतलब टोटल टोटल ज्ञात करना है। इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या ज्ञात करना है, टोटल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर, आपको पता होगा कि आपने यहाँ बताया था मैंने कि यहाँ से वेक्टर हट जाता है तो कॉस थीटा आता है, थीटा का मान 0, तो जी कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो हम इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करके हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू ई इंटू डी ए। अब ये हो गया। अब हम इसको और प्रूफ करते हैं। जैसे फाई ई बराबर क्या था वहाँ, ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। यहाँ से निकाल लेंगे हम, ई बाहर ले लिया, ए डी ए प्लस ई बाहर ले लिया, ए डी ए। आप सभी को पता होगा कि ए डी ए का मान कितना होता है, ए। इसके सापेक्ष हम लिमिट खोलेंगे, हम ए की डी ए के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान कितना होगा, ए आएगा एरिया। ए क्या होता है, एरिया। तो हम इस पर डायरेक्ट लगा देंगे ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ई इंटू ए, 2 ई इंटू ए हो जाएगा ये 2 ई इंटू ए होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर गॉस की प्रमेय से। अब हम यहाँ गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय तो आपको पता होगा क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला। गॉस की प्रमेय होता है कि आवेश आवेश किसका किसका गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। क्यू आवेश होता है वो। अब यहाँ ये हो गया, इसे मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, मतलब इन दोनों को हम बराबर में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ई इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये है छोटा सिग्मा, ये क्या है, छोटा सिग्मा। और आपको पता है कि छोटा सिग्मा मतलब पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बता दूं मैं, पृष्ठीय घनत्व का छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। मतलब ये होता है कि आवेश क्षेत्रफल का आनुपातिक या समानुपातिक होता है। तो इस पे हाँ हम क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू ए, छोटा सिग्मा इंटू ए। तो हम यहाँ क्यू बराबर पुट कर देंगे 2 ई इंटू ए बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, यहाँ से हमें क्या निकालना है, ई बराबर निकालना है। ई बराबर निकालेंगे तो ये छोटा सिग्मा अपॉन ये 2 बट्टे में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिद्ध। ई बराबर आ गया छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यह आपके वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष आ गया। अब हम इसका एक सवाल देख लेते हैं। इसके इस फॉर्मूले के आधार पर ही इसका हम सवाल निकालेंगे। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने सवाल लिख दिया है इसी फॉर्मूले के आधार पर। इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। अब हम आपको बताते हैं ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। इसमें दे रखा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक का गोलीय पृष्ठ 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें ज्ञात करना है कि गोले पर आवेश क्यू ज्ञात करना है और कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि 80 माइक्रो कूलम किसका मान है, छोटे सिग्मा का मान। 80 माइक्रो में कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और ये किसका मान होता है, डी 2.4 मीटर व्यास, डी 2.4 मीटर। अब इसमें आर का मान निकालेंगे तो आपको पता होगा कि व्यास त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो इसका 1.2 मीटर, ये कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर हो जाएगी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमें क्या निकालना है,
क्यू आवेश निकालना है। हमारे पास इसका मान आता है, इसका मान है और हम अगर ए का मान है, इसमें हम क्या लेंगे? अब आप ही सोचिए क्या लेंगे। हम इसमें लेंगे व्यास। आपको पता है कि गोले में क्या होती है? गोले में तो होती है व्यास। तो यहाँ हम क्या लगेंगे? ए बराबर गोले का क्षेत्रफल लगेंगे, गोले का क्षेत्रफल लगेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ गोले का क्षेत्रफल हो गया, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ से हम क्यू बराबर निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ हम वही वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो क्यू बराबर हो जाएगा, छोटा सिग्मा का मान कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए का मान कितना है? 4 इंटू पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 1.2 इंटू 1.2 1.2। इसका गुणा करने के बाद मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका गुणा करने के बाद आ रहा है 1146.91 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 10 की पावर आ रहा है -6। 10 की पावर -6 आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं कि क्यू बराबर हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.45 इंटू 10 की पावर क्या संख्या के बाद पॉइंट गया? 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? 3 हट जाएगा यहाँ से। यहाँ कितना बचेगा? 3। तो कूलम, ये हो गया क्यू बराबर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब हमें फाई ई निकालना है। अब हमने इसमें क्यू बराबर निकाल दिया, हम फाइव बराबर भी। चलिए दोस्तों, हम फाइव बराबर निकालते हैं। फाइव बराबर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सभी को पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका मात्रक होता है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। क्यू का मान कितना आया था? 1.45 इंटू 10 की पावर -3 और 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इससे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.163 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर माइनस के 12 है, ऊपर जाके प्लस के 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 हटेंगे तो कितने बचेंगे? 9। ये हो गया। अभी नहीं होगा, अब इसका हम कौड़ी मान में लिखेंगे तो 1.36 इंटू 10 की पावर, एक पॉइंट पीछे जा रही है तो यहाँ क्या होगा? एक पॉइंट घटेगा। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ये देख सकते हैं कि आप, मैंने ये किसके सापेक्ष किया था? इसके सापेक्ष किया था। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने इसका मतलब ये इसका प्रूफ भी किया था, आपको सिद्ध भी कराया था कि ई बराबर क्या आ रहा था? ई बराबर आ रहा था आपका छोटा सिग्मा अपॉन 2 ई टू एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल कभी कभार इस फॉर्मूले के आधार पर कभी कभार सवाल पूछ लेता है। तो कृपया इसको याद कर लीजिए या देख लीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक के बटन एकदम ठोक दें गाइस। अब लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।